हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो लाइकेन का पार्ट फर्स्ट था उसमें बात करी थी लाइकेन के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और लाइकेन की प्रकार के बारे में, क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रूटिकोज और उसकी एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हमने फॉलियोज लाइकेन का एक जनरल डायग्राम लिया था जिसकी हमने डिटेल स्टडी की थी। अब जो लाइकेन का ये पार्ट सेकंड का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, लाइकेन के अंदर जनन। तो लाइकेन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसे मुख्यतः दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स: फ्रैगमेंटेशन, सॉरिडियम, सिफेलोडियम एंड आइसीडियम। सबसे पहले ले लेते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन को हम कायिक जनन में भी कह सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन में किसी भी लाइकेन का एक टुकड़ा हो गया और उसके अंदर यदि उस रिलेटेड लाइकेन के दोनों पार्ट यानी कि एल्गल और फंगल पार्ट है तो वह जर्मिनेट होकर पूरा का पूरा नया लाइकेन बना देगा। यानी जो टुकड़ा हुआ है वो ऐसा होना चाहिए उसमें संबंधित लाइकेन का माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट दोनों पार्ट हों। तो इसलिए मैंने आपको कहा फ्रैगमेंटेशन को हम वेजिटेटिव में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली बुक्स इसको एसेक्सुअल में ही कहती है। नेक्स्ट ले लेते हैं सॉरिडियम। सॉरिडियम देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाएं तो कोई भी लाइकेन उसके अंदर जो एल्गी वाला पार्ट है उसका जो एल्गी है वो सेंटर में होती है और उसके चारों तरफ जो उसकी फंजाई है वो एक कवर बना लेती है। ये जो सेंट्रल में एल्गी और बाहर की तरफ फंजाई का कवर युक्त स्ट्रक्चर है वो सॉरिडिया कहलाता है। ये जो सॉरिडिया है ये सरफेस के ऊपर पाया जाता है किसी भी लाइकेन के ऊपर। किसी भी कारण से ये मुख्य लाइकेन से अलग हो जाता है और जर्मिनेट होकर वापस एक नई लाइकेन बना देता है। कई बार ये जो सॉरिडिया होती है ये पिस्टूल लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है सरफेस के ऊपर, जिसे हम सॉरेलिया कहते हैं। तो देखिए जैसा मैंने लिख रखा है, सॉरिडिया आर क्लस्टर ऑफ एल्गल सेल्स रैप्ड इनटू द फंगल हाइफी। इट ओरिजिनेट इन द मेडुला एंड एल्गल लेयर and erupt through pores of cracks in the cortex. It can grow anywhere on the thallus, but sometimes soridium production is confined to delimited area called the sorelia. They are classified as marginal and laminal according to their position and farinose and granular according to their फाइननेस। यानी कि ये या तो कर्णिकामय हो सकते हैं, किनारों पर हो सकते हैं, परत के रूप में हो सकते हैं, मुख्य पादप से अलग होते हैं, नई पादप को डेवलप करते हैं। कुल मिला के सॉरेलिया या सॉरिडिया इक्वल्स टू सेंटर में एल्गी, बाहर की तरफ फंजाई। फिर दूसरा हम ले लेते हैं नेक्स्ट इसका। जैसे देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई लाइकेन का थैलस है, ये इसके अंदर जो हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, ये जो सेकंड नंबर वाला पार्ट था जिसमें से एल्गी बाहर आ गई है और इस एल्गी के ऊपर देखिए ये जो फाइबर है ये किसके हैं, फंगल पार्ट के हैं। इसको हम कहते हैं सॉरिडिया। ये सरफेस के ऊपर होती है, मुख्य पादप से डिटैच हो जाती है और नए पादप का फॉर्मेशन कर देती है। ये सॉरिलिया आपको ग्रुप के रूप में दिखाई दे रहा है, एक नेचुरल फोटो है ये। फिर दूसरा हम ले लेते हैं आइसीडिया। आइसीडिया जो है ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, जबकि वो कैसे थी, राउंडेड है। इसके अंदर मेन अंतर ये होता है कि जो सॉरिडिया है उसमें था एल्गी, उसके चारों तरफ फंजाई। आइसीडिया में एल्गी, उसके चारों तरफ फंजाई और उसके चारों तरफ कॉर्टेक्स की लेयर और पाई जाती है। इसे हम कहते हैं आइसीडिया। आइसीडिया जैसा आप देख सकते हैं सरफेस के ऊपर लंबी स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है जिसका बेस जो होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा नैरो है। इस बेस वाली जगह से कॉन्स्ट्रक्शन होगा और ये मुख्य पादप से अलग हो जाएगा जैसा आप यहाँ देख सकते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देगा। ये ग्रे हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, रॉड लाइक, कॉरल लाइक, स्केल लाइक आउटग्रोथ आपको लाइकेन की सरफेस पर दिखाई देगी। तो आइसीडिया और सॉरिडिया में जो अंतर है वो आपको ध्यान रखना है। तो आइसीडिया आर स्टॉक्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्लैक और ग्रे, रॉड शेप, कॉरल शेप और स्केल लाइक outgrowth form thallus surface. It consists of algal cell and fungal hyphae covered by the cortex. This is most important part as compared to soridia. When it detach from the parent and give rise to new thallus, जैसा हमने बात करी थी। लास्ट है इसके अंदर सिफेलोडियम। तो सिफेलोडियम जो फोर्थ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर ये सॉरिडिया या सॉरिलिया जैसा ही है, बस अंतर ये है कि इसके अंदर जो एल्गल और फंगल पार्ट है
यानी जो फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट है वो उस लाइकेन जैसा नहीं होता जिस लाइकेन के ऊपर ये है, यानी कि किसी और लाइकेन की एल्गी और फंजाई जो है वो इसके ऊपर आकर और एक स्ट्रक्चर बना देती है, इसे हम कहते हैं सिफेलोडियम। तो सिफेलोडियम आर द वॉट लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द थैलस। मेन फीचर ऑफ दिस इज दैट दिस एल्गा एंड फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन थैलस, यानी कि हम कह सकते हैं किसी और लाइकेन का एल्गी और फंजाई मिलकर इसके ऊपर आ गया है और डिटैच होगा और नया प्लांट बना देगा। इसे हम स्टेराइल थैलस ऑफ अदर लाइकेन भी कह सकते हैं। तो ये हुए इसके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। फिर हम ले लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइकेन के जो जनरल कैरेक्टर किए थे कि लाइकेन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर उसका केवल फंगल पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट है उसको हम कहते हैं कार्पोगोनियम। ये कार्पोगोनियम के दो भाग होते हैं, एक बेसल पार्ट एस्कोगोनियम और ऊपर वाला पार्ट ट्राइकोगाइन। इसकी स्ट्रक्चर यूं लमसम यूं इस प्रकार की होती है, नीचे राउंडेड सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एस्कोगोनियम और ऊपर की तरफ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं ट्राइकोगाइन। दोनों मिला के कहलाता है कार्पोगोनियम। फिर जो मेल पार्ट होता है उसे कहते हैं स्पर्मेगोनियम। इसके अंदर अचल युग्मक होते हैं, ये अचल युग्मक कहलाते हैं स्पर्मेशिया। तो मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। जनरली जो लाइकेन का थैलस है उसके अंदर जो ये मेल पार्ट है ये इस ट्राइकोगाइन वाले पार्ट के पास में डेवलप होता है, यानी कि थैलस पर जहाँ पे फीमेल का ये ट्राइकोगाइन वाला पार्ट है उसके पास में मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो क्या है, नॉन मोटाइल है, ये गति नहीं कर सकते। तो ये ट्राई ऐसा करते हैं कि जितना फीमेल के पास डेवलप हो उतना इनको परेशानी या फिर ये जल्दी से यहाँ पहुँच सके। तो नॉन मोटाइल स्पर्मेशिया इजीली अटैच टू ट्राइकोगाइन, ये आसानी से ट्राइकोगाइन से अटैच हो जाते हैं। इस ट्राइकोगाइन की जो वॉल होती है वो घुल जाती है और ये यहाँ से अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं। जैसे ही यहाँ से एंटर करेंगे यहाँ पे जो फीमेल वाला केंद्रक है इन दोनों ये दोनों पास पास में आ जाएंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये दोनों मिल गए हैं, लेकिन इसे हम ये नहीं कहते कि ये आपस में डिप्लॉयड हो गए। डिप्लॉयड होना यहाँ नहीं होता, हम ये जरूर कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब देखिए ये जो एस्कोगोनियम वाला पार्ट था यहाँ से आप समझ लीजिए फिलामेंट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो कार्पोगोनियम, एस्कोगोनियम एंड ट्राइकोगाइन, स्पर्मेगोनियम से यहाँ से मेल गैमेट वॉल डिटैच हो गई, घुल गई, यहाँ से ये अंदर आ गया, दो गैमेट यहाँ आ गई। अब यहाँ से नीचे की तरफ जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा लंबे लंबे फिलामेंट निकलने लग जाएंगे। अब क्या होगा देखिए नेक्स्ट, इसका जो टर्मिनल पार्ट है ये जो हाइफी निकलते हैं, तंतु निकलते हैं, उन्हें कहते हैं एस्कोजीनस हाइफी। इस एस्कोजीनस हाइफी का जो शीर्षस्थ भाग है वहाँ से एस्कस बनेंगे। इस एस्कस के अंदर जो मेल और फीमेल युग्मक के जो केंद्रक थे वो फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ आ रही है। फिर यहाँ पे जैसे ही 2n हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, मियोसिस, क्योंकि हमने पढ़ा था थैलोफाइटा के अंदर कभी भी क्या नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो जैसे ही डिप्लॉयड कंडीशन आई है वो तुरंत कहाँ चली जाएगी, मियोसिस के अंदर। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, जाइगोट का तो होता है, इसलिए जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाता है, माइटोसिस होता है तब एम्ब्रियो बनता है। तो माइटोसिस करना ही नहीं है क्योंकि थैलोफाइटा आर नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो यहाँ पे मियोसिस और मियोसिस के बाद में दो माइटोसिस। तो देखिए एक डिप्लॉयड केंद्रक है, उससे एक मियोसिस होगा तो कितनी सेल्स बनेगी, 4। फिर प्रत्येक के अंदर दो माइटोसिस तो कितनी हो गई, 8। इसके बाद में देखिए दीज एस्काई कवर्ड बाय द पैराफाइसिस एंड आउटसाइड ऑफ पैरासाइसिस प्रेजेंट वेजिटेटिव थैलस। ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर जॉइंटली फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। तो मैंने आपको लाइकेन के जनरल कैरेक्टर में भी बताया था कि फ्रूटिंग बॉडी होती है, 2 प्रकार की होती है, एपोथेशियम और पेरिथेशियम। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द एपोथेशियम एंड व्हाट इज द पेरिथेशियम या व्हाट इज द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मेल पार्ट फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज हो गए। फीमेल का जो बेसल पार्ट है एस्कोगोनियम, उससे हाइफी निकले, उस हाइफी के शीर्षस्थ भाग पर न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और वहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस हो रहा है, यानी प्रत्येक हाइफी में एक 8 केंद्रक बन गए हैं। इसे हम कहते हैं एस्कोस्पोर, इस हाइफी को कहते हैं एस्कोजीनस हाइफी। अब उस फीमेल वाले पार्ट का जो लोअर पार्ट है एस्कोगोनियम, उससे तो ये हाइफी निकले हुए हैं, प्लस उसके पास में उस एस्कोजीनस हाइफी है, एस्की को कवर किए हुए पैराफाइसिस तंतु पाए जाते हैं, उसके बाहर लाइकेन का वेजिटेटिव थैलस है। तो इन तीनों को मिला के कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ये शेप के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती है, एपोथेशियम या पेरिथेशियम। तो सबसे पहले एपोथेशियम फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द एस्कोमाइसिटीज एंड इट इज द बेसिडियोकार्पिन बेसिडियोमाइसिटीज।
टिपिकली ओपन डिस्क एपोमाइस, ये जैसा मैंने आपको कहा फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार की होती है। तो या तो ये डिस्क शेप होती है या ये फ्लास्क शेप होती है, यानी या तो ये तस्त्री या कपनुमा है तो इसे कहते हैं एपोथीशियम। तो ये डिस्कनुमा हो गई, जैसा आप देखिए डायग्राम में देख सकते हैं ये डिस्कनुमा है। फिर ये पेरिथीशियम, पेरिथीशियम स्मॉल फंगल फ्रूटिंग बॉडी विच लुक्स लाइक द हेमिस्फेरिकल ब्लैक पिंपल, या फिर हम इसे कह सकते हैं फ्लास्क शेप। तो देखिए वो पहले वाली तस्त्रीनुमा थी, ये आपको लगभग आधी गोल सी दिख रही है, इसे कहते हैं पेरिथीशियम। तो एपिथीशियम, पेरिथीशियम। तो ये इसके अंदर लाइकेन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइकेन की लाइफ साइकिल है। देखिए लाइकेन का थैलस, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन या फिर हम जिसे कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। जैसा देखिए मैंने आपको कहा भी था, लेकिन ये देखिए फ्रेगमेंटेशन को इसने क्या कह दिया, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। सोरिडिया, आइसिडिया एंड सेफेलोडिया ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फिर उसके बाद में है लाइकेन, लाइकेन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगी तो केवल फंजाई रोल निभाएगा, ये एपोथीशियम, पेरिथीशियम। फिर यहाँ से जो भी एपोथीशियम या पेरिथीशियम है उसके स्पोर बनेंगे। ये स्पोर कौन से होंगे, ये स्पोर केवल वही होंगे जो फंजाई से रिलेटेड हैं। जब ये फंजाई संबंधित एल्गी के संपर्क में आएगी तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, लाइकेन। फिर यहाँ पे देखिए जो एल्गी रिप्रोडक्शन कैसे करती है, एल्गी जो स्पोर से प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और म्यूसिस, हम जो लाइकेन का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही पढ़ते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है, इसे हम जो है वेजिटेटिव भी कह सकते हैं, एसेक्सुअल भी कह सकते हैं। एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन आता है वेजिटेटिव में, सोरिडिया, आइसिडिया और सेफेलोडिया वो आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लास्ट में देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन, लाइकेन का बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है, डिटेल नहीं लिखी है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी डिटेल। देखिए अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फूड एंड फॉडर, लाइकेन का जो फूड के रूप में उपयोग है वो बहुत प्राचीन काल से ही हो रहा है। जो नॉर्थ पोलर यानी टुंड्रा रीजन है और साइबेरियन रीजन है वहाँ पे जो खाने का मेन पार्ट है ये, जिसके अंदर लिकेनोरा, पार्मेलिया, सिट्रेरिया, आइसलैंड मॉस जिसे हम कहते हैं, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, ये सब खाए जाते हैं। हमारा जो साउथ इंडिया है उसके अंदर पार्मेलिया एक लाइकेन है जिसे सिला पुष्प कहा जाता है, वो खाई जाती है। लाइकेन में जो लाइकेनिन नामक एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसमें ट्रू स्टार्च और सेलुलोज नहीं पाई जाती है। और इसके अलावा एवर्निया पूर्णाश्री है एक लाइकेन जिसका उपयोग बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। जापान के अंदर एंडोकार्पोन एक है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं वहाँ के लोग। एस्पिसीलिया, लिकेनोरा आदि लाइकेन की कुछ जातियाँ जो हैं ये घोंगो तथा बरूथी, दीमक इनके द्वारा खाई जाती है। तो ये लाइकेन के कुछ उपयोग हैं फूड और फॉडर के रूप में। मेडिसिनल रूप में भी लाइकेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखिए ये बाइल, डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया, स्किन डिजीज आदि में काम आती है। जैसे पार्मेलिया पर्लिटा ये जो है अपच में यानी डिस्पेप्सिया में, सांप और बिच्छू के काटने में ये उपयोगी है। क्लेडोनिया और सिट्रेरिया पर्टुसिरिया ये जो लाइकेन है ये बुखार में काम आती है। क्लेडोनिया जो है वो काली खांसी में काम आती है। असनिया जो है वो ब्लीडिंग को रोकने में काम आती है घाव के ऊपर। और इसके अलावा असनिया और क्लेडोनिया जो है उसमें असनिक एसिड प्राप्त होता है जो एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके अलावा रोसेला नामक जो लाइकेन है उससे इरिथ्रिन मिलता है जो कि हार्ट के अंदर जो एंजाइना होती है उसमें काम आता है। इसके अलावा डाइस के रूप में लाइकेन का उपयोग होता है। लाइकेन से हमें रेड, ब्लू, पर्पल कलर की जो है कलर मिलते हैं। ऑक्रोलेकिया की स्पीसीज से हमें रेड और पिंक कलर का स्टेन मिलता है, जबकि सिट्रेरिया आइसलैंडिका से हमें अर्चिल नाम का नीले कलर का एक डाई प्राप्त होती है जिसका हम जो ऊन को रंगने में काम में लेते हैं। इसके अलावा पार्मेलिया ऑफ्लॉइडिस एक ब्राउन कलर का स्टेन का सोर्स है। ऑर्सिन नामक नीला रंग जो है अर्चिल का ही प्योरीफाइड फॉर्म है। इसके अलावा रोसेला टिंक्टोरिया बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक लाइकेन है जिसका निचोड़ यानी जिसका जो रस है उससे हम लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं। लिटमस जो हम पीएच टेस्ट करते हैं वो जो लिटमस का जो सॉल्यूशन है वो हमें इस लाइकेन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार टैनिंग इंडस्ट्री में सिट्रेरिया आइसलैंडिका का उपयोग होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बनाने में एवर्निया, रेमेलाइना कैलिकैरी, शूडो एवर्निया इन सब का यूज होता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन में
कल्चर मीडिया में लाइकेन का उपयोग है। सबसे लास्ट में मैंने लिख रखा है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कई बार मैंने बोला था, लाइकेन एक्चुअली उस स्थान पर मिल सकती है जहाँ पे कोई नहीं रह सकता। जैसे एक सूखी चट्टान है, चट्टान के ऊपर पानी नहीं रहता, वहाँ पे सॉइल नहीं होती, तो सामान्य कोई भी प्लांट है वो सॉइल के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी जो ना तो पानी होगा वहाँ पे, ना उसकी जो रूट है वो उसको उस सरफेस को कैच कर पाएगी। लेकिन लाइकेन क्या करती है, लाइकेन उस स्थान पर ग्रो कर जाती है, क्योंकि लाइकेन के अंदर कैपेसिटी पाई जाती है एयर से मॉइस्चर लेने की। इसके अलावा लाइकेन जो है कुछ एसिड का फॉर्मेशन करती है। ये एसिड क्या करते हैं, उन चट्टानों का धीरे धीरे डिग्रेडेशन करते हैं, जिससे वहाँ पे जो चट्टान की ऊपर वाली परत है वो मिट्टी की लेयर में बदल जाती है। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होता जाएगा तो वो चट्टान मिट्टी में बदलती जाएगी। जब वहाँ पे मिट्टी हो जाएगी तो वो दूसरे पातों के रहने लायक बन जाएगी। तो इस प्रकार लाइकेन जो है वो पर्टिकुलर पायोनियर कहलाती है। इसके अलावा जो लाइकेन है ये कांच की सतह और संगमरमर के जो पत्थर है उनका ईचिंग कर देती है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये लाइकेन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा लाइकेन कंप्लीट होता है। लाइकेन के फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में हमने लाइकेन की जनरल स्टडी, जनरल कैरेक्टर, उसकी स्ट्रक्चर, क्रस्टोज, वॉल्यूज, फ्रूटिकोज, उसकी एनाटॉमी, फिर उसकी सरफेस पर मिलने वाले कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन, उसका पूरा लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा है। थैंक यू।